हाय दोस्तों, कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, दिल्ली के किसी पॉपुलर स्कूल में टीचर बन के पढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए है। दोस्तों क्या है, दिल्ली के एक पॉपुलर स्कूल में वैकेंसी निकली है। दोस्तों ये स्कूल दिल्ली में ही पॉपुलर नहीं है, दूसरे राज्यों में भी दोस्तों इसकी ब्रांचेज हैं। ऑल इंडिया में ये स्कूल पॉपुलर है, काफ़ी फेमस स्कूल है। इसमें जो वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है, असिस्टेंट टीचर्स की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, डांस टीचर की वैकेंसी है और म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है। पीजीटी में सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसमें कॉमर्स की वैकेंसी है और इंग्लिश की वैकेंसी है। दोनों में एक एक पोस्ट है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर टीजीटी की बात की जाए तो इसमें मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, इसमें 2 पोस्ट है। साइंस की वैकेंसी है, इसमें 1 पोस्ट है। इंग्लिश की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसमें भी एक एक पोस्ट है। और सोशल साइंस की वैकेंसी है, इसमें भी 1 पोस्ट है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। और क्या है, आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट क्वालिफाई होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं क्वालिफाई हो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर्स की वैकेंसी है, इसमें मैथमेटिक्स की 2 पोस्ट है, हिंदी की 2 पोस्ट है, साइंस की 2 पोस्ट है, इंग्लिश की 4 पोस्ट है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए या ऑनर्स ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और क्या है, आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट क्वालिफाई होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सीटेट पास होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास सीटेट की सर्टिफिकेट नहीं है, आप सीटेट पास नहीं हो, फिर भी आप असिस्टेंट टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और क्या है, आपको डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या आपके पास डिग्री होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाई हो, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। डांस टीचर की वैकेंसी है, डांस टीचर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से म्यूजिक टीचर के लिए भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से। थिएटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी डिसिप्लिन में, और क्या है, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा भी होना चाहिए थिएटर में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर जो पोस्ट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये रेगुलर पोस्ट है, और जो पोस्ट नंबर 4 है, 7 है, 5, 6 है, ये क्या है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि पोस्ट 1, 2, 3 परमानेंट पोस्ट है, और क्या है, पोस्ट 4, 5, 6, 7 ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, किस स्कूल में वैकेंसी निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है, ये बाल भारती पब्लिक स्कूल गंगाराम में ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों बाल भारती पब्लिक स्कूल काफी पॉपुलर स्कूल है, फेमस स्कूल है, इसकी ब्रांचेज दूसरे राज्यों में भी हैं। और दोस्तों ये जो स्कूल होते हैं ज्यादातर क्या है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के टाउनशिप में स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के टाउनशिप में ये स्कूल होते हैं। अब ये जो बाल भारती पब्लिक स्कूल गंगाराम में जो वैकेंसी निकली है, ये स्कूल टाउनशिप में है कि नहीं है, ये यहाँ पर क्लियर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ज्यादातर बाल भारती पब्लिक स्कूल टाउनशिप में होते हैं। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कब तक अप्लाई करना है,
तो इसमें जो आपको अप्लाई करना है 2 मई 2025 तक आपको अप्लाई करना है। 2 मई 2025 तक आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट पर फॉर्म दिया गया है, क्या है वहां से आप ऑनलाइन जा करके अप्लाई कर सकते हो, प्लस क्या है स्कूल में जा करके वहां से भी आप फॉर्म ले सकते हो। स्कूल जाओगे तो वहां पर आपको 100 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या है यहाँ फीस के बारे में नहीं बताया गया है कि आप फीस कैसे पे करोगे। हो सकता है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करो तो क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जब आपको स्कूल में बुलाया जाए तो वहां आपसे फीस ली जाए, लेकिन इसके बारे में यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ये बताया गया है कि अगर आप स्कूल में जा करके रिसेप्शन से फॉर्म लेते हो तो वहां पर आपको 100 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी, 100 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसमें सैलरी के बारे में बताया गया है कि आपको एज पर रूल्स पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर क्लियर ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपको कितने 1000 रुपीज सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि पे स्केल के अकॉर्डिंग एज पर रूल्स आपको सैलरी पे की जाएगी। जो आपकी एज होनी चाहिए वो भी एज पर रूल्स होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वेबसाइट पर जा करके आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों ये वेबसाइट है बाल भारती पब्लिक स्कूल गंगाराम की। इस वेबसाइट को दोस्तों क्या है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इस वेबसाइट के लिंक को कॉपी कर सकते हो। प्लस क्या है आप गूगल में जा करके भी इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हो। दोस्तों जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप ऊपर देखेंगे टॉप में यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज दी गई है, उसके नीचे यहाँ पर देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, प्लस यहीं पर एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों जो लिंक यहाँ पर दिया गया है अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वो वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जा करके आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और कहां पर जा करके आपको अप्लाई करना है, कहां पर जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एप्लीकेशन वाला लिंक, रजिस्ट्रेशन वाला लिंक आपको कहां पर मिलेगा। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।